इस वीडियो में टीडीएस को लेकर के एक नया सर्कुलर आया है, ठीक है, टीडीएस डिडक्शन पर। उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, क्लैरिफिकेशन आई है रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 192 read with subsection 1A of section 115 BAC। तो यहाँ पे सेक्शन 115 BAC में नया सबसेक्शन इंसर्ट किया गया है, सबसेक्शन 1A, ठीक है, टू प्रोवाइड, जो कि क्या कहता है, टू प्रोवाइड न्यू टैक्स रेजीम विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024। तो ये जो सेक्शन है वो नई न्यू टैक्स रेजीम की बात करता है। दिस रेजीम अप्लाई टू इंडिविजुअल पर, एचयूएफ पर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पर, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पर। अंडर दिस न्यू रेजीम the income tax in respect of total income of person shall be computed at the rates जो कि प्रोवाइड किए गए हैं। यानी कि न्यू टैक्स रेजिम में आपका जो इनकम टैक्स है वो किन रेट्स पर डिडक्ट होगा, किन रेट्स पर कंप्यूट किया जाएगा, जो कि आपको दिए गए हैं सबसेक्शन 1A में, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन इंक्लूडिंग द कंडीशंस दैट पर्सन डज नॉट अवेल ऑफ स्पेसिफाइड एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस जो है किसी व्यक्ति को नहीं मिलेंगी। अबव मेंशन न्यू टैक्स रेजीम इज डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम। ये एक डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम है, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपका न्यू टैक्स रेजीम एप्लीकेबल हो जाएगा सभी पर्सन्स पर, जो कि अभी बताए थे, जिन पर ये न्यू टैक्स रेजीम एप्लीकेबल होता है। हाउएवर अंडर सबसेक्शन 6 जो सेक्शन 115 BAC का सबसेक्शन 6 है, वो क्या कहता है कि ये पर्सन में एक्सरसाइज ऑप्शन टू ऑप्ट आउट, ठीक है, आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। पर्सन नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिनकी नहीं है बिजनेस एंड प्रोफेशन से, कैन एक्सरसाइज दिस ऑप्शन एवरी ईयर। आप जो है इस ऑप्शन के लिए चूज़ भी कर सकते हैं, ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन आई थी कि टीडीएस जो है वो किस तरीके से निकाला जाएगा उन सैलरी इनकम ऑफ अ पर्सन अंडर सेक्शन 192 एज द डिडक्टर। आप कैसे डिडक्ट करेंगे? बीइंग एन एम्प्लॉयर वुड नॉट नो इफ द पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉय वुड ऑप्ट आउट फ्रॉम टैक्सेशन और नॉट, कि एम्प्लॉई ने जो है न्यू टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट किया है या नहीं। तो एज अ डिडक्टर या एम्प्लॉयर आप कैसे टीडीएस डिडक्ट करेंगे? तो इन ऑर्डर टू अवॉइड जेन्युइन हार्डशिप द बोर्ड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 119 डायरेक्ट्स एक्ट, डिडक्टर अगर आप हैं, ठीक है, जो भी डिडक्टर है बीइंग अ एम्प्लॉयर, वो इंफॉर्मेशन लेंगे अपने सभी एम्प्लॉइज से हैविंग इनकम अंडर सेक्शन 192 रिगार्डिंग देयर इंटेंडेड टैक्स रेजीम, कि वो कौन से टैक्स रेजीम को चूज़ करना चाहते हैं। एंड ईच एम्प्लॉय इंटीमेट करेगा डिडक्टर को, एम्प्लॉयर को, रिगार्डिंग हिज इंटेंडेड टैक्स रेजीम फॉर ईच ईयर। हर साल आपको जो है इंटीमेट करना है। एंड अपॉन इंटीमेशन डिडक्टर शेल कंप्यूट, आपका उसके हिसाब से आपकी इनकम टैक्स जो है कैलकुलेट किया जाएगा। इफ़ इंटीमेशन इज़ नॉट मेड, अगर नहीं इंटीमेट करता तो क्या होगा? एम्प्लॉय कंटिन्यूज टू बी इन डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम। तो ये मान लिया जाएगा कि आप डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम, जो कि आपका न्यू टैक्स रेजीम है, उसमें ही जो है आपको कंसिडर कर लिया जाएगा और आपने जो है कोई भी ऑप्ट आउट इससे नहीं किया है, तो ये चीज़ मान ली जाएगी। अकॉर्डिंगली इन सच केस एम्प्लॉयर शेल डिडक्ट टीडीएस ऑन इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 192। जो टीडीएस ऑन सैलरी आपका डिडक्ट होगा वो किस रेट से होगा? जो कि 115 BAC 1A में दिए गए हैं, यानी कि न्यू टैक्स रेजीम वाले रेट से। ये भी क्लैरिफाई किया गया है, इंटीमेशन वुड नॉट amount to exercise option in terms of section 6 and the person shall be required to do so separately in accordance with the provision of subsection। तो ये है कि इनकम टैक्स को ये नहीं इंटीमेशन का मतलब ये नहीं, अगर आप इंटीमेशन दे देते हैं और आपका टीडीएस उसके अकॉर्डिंगली डिडक्ट होता है तो इट डज़ नॉट मीन कि आपने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया है, ठीक है। तो आप सेपरेटली भी ऑप्शन कर सकते हैं, जो कि सबसेक्शन प्रोविजंस के अंदर मेंशन किया गया है। तो बेसिकली टीडीएस के लिए आपको इंटीमेशन देना आवश्यक है। अगर आप इंटीमेशन नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। ये सर्कुलर सुपरसीड कर रहा है जो पहले एक सर्कुलर आया था 13 अप्रैल 2020 को, और फाइनेंशियल ईयर 23-24 से जो है ये एप्लीकेबल हो जाएगा।